Good morning everyone. Today we are going to study Aufbau principle. Okay. Aufbau it is a German word which means building up. Okay. Aufbau is a German word which means building up. Building up of orbitals means building up of orbitals. Building up of orbitals means इसका मतलब क्या होता है? Building up of orbitals means filling of orbitals with electrons. Filling of orbitals with electrons. डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप करेंगे, ठीक है. ऑफ़बो प्रिंसिपल जो है इसके बारे में हमको बताएगा, ठीक है. अब डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप करेंगे और ऑफ़बो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नहीं. ऑफ़बो प्रिंसिपल है ना, तो ये याद रखिए. ऑफ़बो इट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप एंड बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. No. What is Aufbau principle? है ना? It states that क्या बताएगा? It states that the electrons are filled in different orbital in order of their increasing energy. Electrons are filled in the order of increasing energy of orbitals. Electrons are filled in the order of increasing energies of orbital. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में कैसे फिलअप हो गए? पहले लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिलअप होगा, बाद में हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो है वो फिलअप होगा, ठीक है. तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का है, कौन सा ऑर्बिटल जो है ये, ठीक है, हायर एनर्जी का है. ओके. तो उसके लिए होगा एक ऑफ़बो ऑर्डर. ओके. वो ऑफ़बो ऑर्डर आप लोग को बता देते हैं, बहुत आसान है. ओके. तो ये याद रखिए. ऑफ़बो प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, है ना. डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे. कैसे फिलअप होंगे? ठीक है, उन ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में. मींस पहले लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फिलअप होगा, बाद में हायर एनर्जी का ऑर्बिटल फिलअप होगा. देखिए किस तरीके से याद रखें आप, ठीक है. 1s 2s 3s 4s 5s 6 and 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d है ना. 2d नहीं होता. 2d होता है क्या, है ना? नहीं होता है ना. इसका आप लोगों को हमने रीजन बताया था 2d क्यों नहीं होता. अगर 2d होना है ना, यहाँ पे n ये 2 जो रहेगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. n इज इक्वल टू 2, ठीक है. n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू होगी 0 and 1, ठीक है. l इज इक्वल टू 0 है. ओके. तो कौन सा सबस्केल होता है? s. l इज इक्वल टू 1 है तो p सबस्केल होता है. तो d तो है नहीं, तो 2d नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है. 3d से स्टार्ट करें. 3d 4d 5d 6d. ओके. ऐसे ही यहाँ पे 3f नहीं होगा, 4f 5f 6f. 3f क्यों नहीं होगा? सभी 3f है मींस n इज इक्वल टू 2.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 है, तो L की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1 एंड 2। L इज इक्वल टू 0 है तो S, L इज इक्वल टू 1 है तो P, L इज इक्वल टू 2 है तो D हो जाएगा। ओके, F तो नहीं होता। ओके, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे आप डिफरेंट ऑर्बिटल में। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, फिर ये 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ओके, 3d, 4p, 5s, ठीक है, 4d, 5p, 6s, 4f, इस तरीके से ये आपको ऑर्डर आप लोग याद रखोगे, ठीक है। 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ओके, फिर इसके बाद ये इधर वापस आएंगे हम 2s, 2s के बाद फिर ये इधर वापस आएंगे 2p, 3s, फिर ये इधर वापस आएंगे 3p, 4s, फिर इधर ऐसा 3d, 4p, 5s, है ना। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किस तरीके से फिलअप होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे s ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी रहेगी, p ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होगी, d ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होगी और f ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। s में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? कितने? 1 ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, है कि नहीं, px, py, pz, ठीक है। d में 5 ऑर्बिटल, ओके, d के 5 ऑर्बिटल हो गए और f के जो है वो 7 ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो एक ऑर्बिटल है s में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो 3 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और ये 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीन्स ऑब्बो प्रिंसिपल का यूज करके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो s ऑर्बिटल में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। p ऑर्बिटल में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते, ओके। d में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो सकते और लास्ट में, ठीक है, f में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिलअप नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद देखिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, कम से कम आप लोगों को 1 से लेके 30 तक के 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑब्बो प्रिंसिपल। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1, ओके। पहला नंबर डिनोट करेगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सबशेल बाद में ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, ओके। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का क्या होगा ये 1s2, लिथियम 1s2, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन s में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है? s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप ही नहीं कर सकते, या 1s3 नहीं हो सकता, है कि नहीं, 1s2 होगा। एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो फिर अगले ऑर्बिटल में जाएगा, है कि नहीं। वही जो बताया आपको प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन जो फिलअप हो गए वो किस तरीके से फिलअप हो गए, पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2, 2s2, बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1, ओके। बोरॉन के बाद देखिए कार्बन, कार्बन आएगा 6, 1s2, 2s2, अब यहाँ पे आएगा 2p2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते जाएंगे जब तक कि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ओके। कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगा 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4, ओके। ऑक्सीजन के बाद आएगा हमारे पास फ्लोरीन 1s2, 2s2,
क्लोरीन के बाद आएगा नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। इस तरीके से ये 10 एलिमेंट्स के हुए, बाकी ओके 11 से लेके 20 तक के वो देखते हैं।